Hello friends, my name is Dr. Priyadashni Vinay Kumar Keshti from Department of Management from GH Rai Soni College of Engineering, Nagpur. Today I am going to teach you about the topic that is the marketing management. So marketing management क्या है? Marketing management जो है एक process होती है जहाँ पे buying and selling होता है of goods and services. It is the process where the goods and services are purchased and sold. Services जो होती है वो हमेशा good के साथ complementary मिलती है. अब मार्केटिंग जो है वो हम करते हैं मार्केट में जो है दो कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. फर्स्ट इज द कस्टमर एंड सेकंड इज द कंज्यूमर. अब कस्टमर कौन होता है? कस्टमर वो होता है जो प्रोडक्ट के लिए पे करता है, हु पे फॉर द प्रोडक्ट. एंड कंज्यूमर वो होता है जो प्रोडक्ट को यूटिलाइज करता है या फिर उसे हम लोग बोल सकते हैं कि वो उसको कंज्यूम करता है. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग. अब मार्केटिंग जो है वो मार्केट का कंसेप्ट क्या है? यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. फर्स्ट इज द कस्टमर एंड अदर इज द कंज्यूमर. अब मार्केट में जो है हम प्रोडक्ट से रिलेटेड, क्योंकि हम प्रोडक्ट जो है वो बेच रहे हैं, इसलिए हमें जो है प्रोडक्ट से रिलेटेड मार्केटिंग करनी होगी. मार्केटिंग जो है प्रोडक्ट की रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना टू द कंज्यूमर, दैट इज द मार्केटिंग. मार्केटिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हमें लगती है जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया, पैम्पलेट हो गया, बाकी सारी चीज़ें, ये इन चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, एडवर्टाइजमेंट हमारी कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हम मैनेज करते हैं इसे हम मार्केटिंग मैनेजमेंट बोलते हैं. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक दैट इज़ द कोर कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग. कोर कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या क्या होते हैं? कोर कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग. उसमें फर्स्ट है नीड्स, वांट्स, डिमांड. नीड्स जो है वो हमारी बेसिक नेसेसिटी होती है. अब वांट्स जो है हमारी फाइनेंशियल एस्पेक्ट के हिसाब से चेंज होगी. और डिमांड जो है वो फुल्ली हमारे फाइनेंशियल जो हमारी चीज़ फाइनेंशियल लेवल जो है हमारा या फिर स्टेटस जो है हमारा, लाइफस्टाइल जो है, वो हिसाब से हम चीज़ों की रिक्वायरमेंट या फिर डिमांड हम लोग कर सकते हैं. अब नीड्स जो है, बेसिक नेसेसिटी क्या होती है हमारी? बेसिक नेसेसिटी होती है हमारी घर हो गया, पैसा हो गया, पानी हो गया, ये हमारी बेसिक नेसेसिटी होती है जो जिसे हम नीड्स बोलेंगे. अब मेरी नेसेसिटी यहाँ पे है कि मुझे घर चाहिए. बट घर अगर मुझे अच्छी लोकेलिटी में चाहिए तो वो मेरी वांट हो गई, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है मेरा वो थोड़ा सा अच्छा है, तो मैं लोकेलिटी जो है वो खुद से डिसाइड करूँगी, वो मेरी वांट रहेगी कि मुझे लोकेलिटी जो है वो अच्छी चाहिए. अब डिमांड ये रहेगी मेरी कि मुझे बंगलो चाहिए या फिर रो हाउस चाहिए. ये डिमांड हो गई. डिमांड जो है या फिर वांट्स जो है वो आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे डिपेंड करता है. नीड्स जो है वो सबकी सेम रहेगी, बट वांट्स एंड डिमांड जो है वो आपकी लाइफस्टाइल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट के हिसाब से वो चीज़ें जो है वो चेंज होती रहेगी. सेकेंड पॉइंट है हमारा दैट इज़ द गुड सर्विसेज कॉन्टिन्यूम. गुड सर्विसेज कॉन्टिन्यूम. अब गुड्स जो है वो टैंजिबल होते हैं. टैंजिबल यानी जो चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, दैट इज द
टैंजिबल थिंग, सर्विसेज जो होती है वो इनटैंजिबल होती है, क्योंकि सर्विसेज को जो है हम टच नहीं कर सकते। और आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि सर्विसेज जो है वो गुड्स के साथ हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री हमें दी जाती है। आप बाइक परचेज कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो आपको सर्विसेज जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है प्रोडक्ट के साथ, जिसको आप यूटिलाइज करते हैं। आप सर्विसेज के लिए पे नहीं करते, आप पे जो करते हैं वो करते हैं आप गुड्स के लिए, जो आप कंज्यूम करते हैं, जो यूटिलाइज कर सकते हैं। अब गुड्स सर्विसेज कॉन्टिन्यूम के कुछ सब पॉइंट्स भी हैं जिसको हम लोग बोलेंगे गुड्स डोमिनेटेड प्रोडक्ट। गुड्स डोमिनेटेड प्रोडक्ट में ऐसे प्रोडक्ट इंक्लूड होते हैं जिसमें सर्विसेज जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री दी जाती है। अब यहाँ पे जैसे आपने बाइक परचेज किया, बाइक के साथ आपको 1 साल या 2 साल की जो वारंटी गारंटी पीरियड दिया जाता है, ऐसे प्रोडक्ट को जो है हम लोग बोलेंगे गुड्स डोमिनेटेड प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो है सर्विसेज इंक्लूडेड है। सेकंड है इक्विपमेंट बेस्ड या फिर फैसिलिटी बेस्ड सर्विसेज। अब इक्विपमेंट बेस्ड या फैसिलिटी बेस्ड सर्विसेज, यहाँ पे हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं रेस्टोरेंट्स का, हॉस्पिटल्स, अम्यूजमेंट पार्क्स, अम्यूजमेंट पार्क हो गए, बाकी सारी चीज़ें हो गई। इक्विपमेंट बेस्ड यानी यहाँ पे इक्विपमेंट ऑलरेडी अवेलेबल होती है, उस चीज़ों को आप यूटिलाइज करते हैं। फैसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल होती है, उन फैसिलिटीज़ को आप यूटिलाइज करते हैं। जैसे आप रेस्टोरेंट गए, आपने ऑर्डर प्लेस किया, आप वहाँ के फर्नीचर्स यूटिलाइज कर रहे हैं, जो भी फैंसी चीज़ें टॉयज़ वगैरह होंगी बच्चों के लिए, वो सारी चीज़ें आप यूटिलाइज कर रहे हैं। फैसिलिटी बेस्ड सर्विसेज इन द सेंस हॉस्पिटल में आपको जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है वो आप यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे इक्विपमेंट बेस्ड या फिर फैसिलिटी बेस्ड सर्विसेज। अब सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है कोर कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग में, वो होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो है वो एक फिजिकल एस्पेक्ट होता है जिसके लिए हम वैल्यू पे करते हैं। फिजिकल एस्पेक्ट है जिसके लिए हमें पैसा पे करना होता है। नेक्स्ट है यूटिलिटी। अब यूटिलिटी जो है वो 4 तरीके की यूटिलिटी होती है। फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी एंड ओनरशिप यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी एक ऐसी यूटिलिटी होती है जहां पे हम लोग रॉ मटेरियल को जो है फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल जैसे कॉटन हो गया, कॉटन जो है, कॉटन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे शर्ट में, दैट इज शर्ट जो है वो फिनिश गुड रहेगा हमारे लिए और कॉटन जो है वो रॉ मटेरियल रहेगा। नेक्स्ट इज द टाइम। टाइम जो है राइट टाइम पे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए। अब टाइम यूटिलिटी क्या होती है? टाइम यूटिलिटी एक ऐसी चीज होती है जैसे राइट टाइम पे जो है प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि अभी जैसे दिवाली का सीजन शुरू है, तो दिवाली में जो भी चीज़ें लगती है, डेकोरेशन की चीज़ें हो गई, नए कपड़े हो गए, दिए हो गए, मिठाइयाँ हो गई। मिठाइयाँ हम लोग बोल सकते हैं कि ऑन द डे ऑफ दिवाली या फिर लक्ष्मी पूजन के दिन हमारे पास अवेलेबल रहेगी। बट डेकोरेशन के लिए जो सारी चीज़ें लगती है वो सारी चीज़ें जो है 1 हफ्ता पहले या फिर 1 महीना पहले मार्केट में आना शुरू हो जाती है। मतलब राइट टाइम पे जो है मार्केट में सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, मतलब पब्लिक की जो डिमांड है वो सेटिस्फाई होती है। दैट इज़ वाई वो यूटिलिटी जो है वो
होगी वहाँ पे। यूटिलिटी यानी कंज्यूमर वो चीज़ को यूटिलाइज करेगा, इसीलिए कंपनी वो चीज़ें बनाती है ताकि कस्टमर्स उसे यूटिलाइज कर सके और टाइम पे जो है हम उसे अवेलेबल करवा सके। अब प्लेस राइट प्लेस पे राइट चीज़ें पहुँचनी चाहिए। अब फिर से हम लोग यहाँ पे दिवाली का ही एग्जाम्पल लेंगे। अब राइट प्लेस यानी क्या? राइट प्लेस, मार्केट में ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहेगी, नियर बाय मार्केट है या फिर दूर का मार्केट है, कहीं पे भी अगर चीज़ें अवेलेबल रहेगी तो कंज्यूमर उसे अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाएगा। इसीलिए जो यूटिलिटी है वो बराबर एक पर्टिकुलर फॉर्म में होनी चाहिए, टाइम पे होनी चाहिए और करेक्ट प्लेस पे होनी चाहिए ताकि कस्टमर उस चीज़ को यूटिलाइज कर सके। प्रोडक्ट कोई भी कंपनी इसीलिए बनाती है कि कस्टमर वो जो है वो उस चीज़ को यूटिलाइज कर सके और वो बेनिफिशियल रह सके। अब ओनरशिप क्या है? ओनरशिप होती है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप यूटिलिटी जो है वो होती है एक ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होती है। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेंगे पतंजलि का। पतंजलि में एग्जैक्टली क्या होता है, आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है, वो अमाउंट जो है आप पे करते हैं उससे आप पतंजलि के प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे। आप एक जगह पे जो है एक छोटा सा हम लोग बोलेंगे कि आप जैसे रिलायंस वगैरह के शोरूम्स होते हैं वैसा एक छोटा सा शोरूम या फिर सुपरमार्केट आप ओपन करेंगे। सुपरमार्केट में सारे पतंजलि से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे आप रखेंगे। आपने लीगली जो है वो ओनरशिप एक्वायर की है पतंजलि की, आप मालिक नहीं बने हैं बट एक ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र होती है क्योंकि आपने एक सम अमाउंट ऑफ मनी जो है वो पे किया है टू द पतंजलि और आप जो है अपना बिजनेस खुद यहाँ पे स्टार्टअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू होती है कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल। कस्टमर वैल्यू जो है वो होती है कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल, कि कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है जो भी प्रोडक्ट वो यूटिलाइज कर रहा है। अगर आप वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं, वो बराबर आपको वर्किंग में है, बराबर आउटपुट दे रही है, तो कस्टमर वहाँ पे सेटिस्फाइड रहेगा। या फिर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, कहीं पे हैंग आउट के लिए जाते हैं, आपको पता है क्वांटिटी क्वालिटी अच्छी मिलती है इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में, आप बार बार वहीं पे जाएंगे हैंग आउट करने, आप अपने दोस्तों को बताएंगे, फैमिली मेम्बर्स को बताएंगे। आप ये सारी चीज़ें क्यों करते हैं? आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पता है कि जो चीज़ के लिए मैं पे कर रहा हूँ वो चीज़ के हिसाब से मुझे वहाँ पे वो चीज़ क्वांटिटी और क्वालिटी में बहुत अच्छी मिल रही है। अगर आप 1000 रुपये का आपका बिल आता है बट आपने जो चीज़ें वहाँ पे एंजॉय की या फिर यूटिलाइज़ की या फिर कंज्यूम की वो उसके वर्थ थी, वो 1000 रुपीज़ के हिसाब से थी, तो वो जो है एक सेटिस्फेक्शन लेवल जो है आपका वहाँ पे वर्क करता है। सेटिस्फेक्शन लेवल इज़ नथिंग बट द कस्टमर वैल्यू। यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट की कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं या फिर मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी की बात नहीं कर रहे हैं। कस्टमर वैल्यू जो होती है वो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन लेवल होता है जो उसे मिलती है प्रोडक्ट को यूटिलाइज करने के बाद। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कॉस्ट, सेटिस्फैक्शन और क्वालिटी। कॉस्ट इज नथिंग बट द एमआरपी। एमआरपी जो हम प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कॉस्ट हम लोग पे करते हैं उसे हम लोग एमआरपी बोलते हैं। सेटिस्फैक्शन जो है वो सेटिस्फैक्शन लेवल होती है जो कस्टमर वैल्यू के मामले में हम लोग एप्लीकेबल करते हैं कि कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूटिलाइज करते समय। क्वालिटी आपको किस तरीके से प्रोवाइड की जाती है, यहाँ पे हम लोग सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं समोसे का। अगर आप समोसा यूटिलाइज करते हैं, परचेज करते हैं, 25 रुपये प्लेट है, 30 रुपये प्लेट है, जैसे भी है, बट वो 30 रुपये 25 रुपये आप जो भी
पे कर रहे हैं वो हिसाब से आपको क्वालिटी दे रहा है या फिर क्वांटिटी दे रहा है, वो आपके लिए कितनी सेटिस्फैक्ट्री है और आपको वो कितना सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज़ द मेन कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। यानी जो आप चीज़ के लिए पैसा पे कर रहे हो, सेटिस्फैक्शन वो आपको कितना प्रोवाइड कर रहा है, आप जितना कॉस्ट पे कर रहे हो वो हिसाब से आपको क्वांटिटी मिल रही है या नहीं, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। एंड नेक्स्ट इज़ द एक्सचेंज एंड ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे एक्सचेंज जो है, एक्सचेंज का कंसेप्ट होता है प्रोडक्ट के बदले आप प्रोडक्ट एक्सचेंज कर रहे हैं, लाइक अ बार्टर सिस्टम। मतलब राइस के बदले में अब एक्सचेंज एंड ट्रांजैक्शन, एक्सचेंज एंड ट्रांजैक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट के बदले में आप प्रोडक्ट एक्सचेंज करते हैं, जैसे बार्टर सिस्टम होता है। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन जो है वो विद द मनी होता है, जो आप क्रेडिट डेबिट करते हैं इन द बैंक। मतलब आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, उसके एवज में आप लोग या फिर उसके एक्सचेंज में या फिर उसके बदले आप मनी दे रहे हो, वो जो चीज़ होती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन। And last topic is the relationship marketing. रिलेशनशिप नेटवर्क, लास्ट टॉपिक इज द रिलेशनशिप नेटवर्क। रिलेशनशिप नेटवर्क यानी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मार्केट जो है वो बहुत बड़ा होता है, जहाँ पे कस्टमर्स और कंज्यूमर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वहाँ पे, दैट इज़ द मार्केटर। अब मार्केट में 3 कंपोनेंट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। फर्स्ट इज़ द कस्टमर, मार्केटर एंड द कंज्यूमर। अब यहाँ पे जो है मार्केटर जो है वो रिलेशन मेंटेन करता है विद द कस्टमर एंड द कंज्यूमर। ये जो रिलेशनशिप है, आपने देखा होगा कि आपके मम्मी है या फिर आपकी नानी है या फिर जो भी आपके ग्रैनीज है, वो एक पर्टिकुलर शॉप पे ही हमेशा जाते हैं। वो पर्टिकुलर शॉप पे ही क्यों हमेशा जाते हैं? क्योंकि उनका कहना ये होता है कि वहाँ पे हमें क्वांटिटी अच्छी मिलती है, क्वालिटी अच्छी मिलती है, और हमें उन पे भरोसा है कि वो हमें डिच नहीं करेंगे। तो इसलिए मार्केटर जो है वो एक रिलेशनशिप मेंटेन करता है, और वही हम लोग हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं उनको ये चीज़ों के बारे में बताते हैं कि नहीं, ये पर्टिकुलर मार्केट में जो है ये फलानी दुकान है, वहाँ पे चीज़ें अच्छी मिलती है, वहाँ पे ग्रोसरीज अच्छी मिलती है, सोने की गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। मतलब ये जो है एक रिलेशनशिप नेटवर्क जो है वो क्रिएट हो रहा है बिटवीन द मार्केटर एंड द कस्टमर्स। हम ओरली वो चीज़ का प्रमोशन कर रहे हैं कि नहीं, ये पर्टिकुलर जगह ऐसी है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का मेन कंसेप्ट यही है कि मार्केट एक जो एस्पेक्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और 3 कंपोनेंट्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द मार्केट, दैट इज़ द कस्टमर, मार्केटर एंड कंज्यूमर। और इन लोगों को मैनेज करने के लिए जो चीज़ की जाती है, दैट इज़ द मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में जो है प्रोडक्ट से रिलेटेड हम लोग प्रमोशंस करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, ताकि लोगों को प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन घर बैठे ही मिले। एडवर्टाइजमेंट क्यों होती है टेलीविज़न पे? एडवर्टाइजमेंट इसीलिए होती है ताकि लोगों को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। अगर वो प्रोडक्ट इम्पॉर्टेंट है कस्टमर के लिए तो वो उसे यूटिलाइज करेगा, उसे कंज्यूम करेगा, और अपनी सेटिस्फैक्ट्री लेवल जो है वो शेयर करेगा थ्रू द फीडबैक। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर द डे।